नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। अब इस धरती पर देखिए, कल के रूप में भगवान श्री कृष्ण कब अवतरित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन दिनों धर्म और देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की बातें हो रही हैं। जी हाँ, बीते दिनों जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा आयोजित हिंदू एकता महासभा में शिरकत करते हुए स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी का ये कहना था कि आदि अनादि काल से सनातन हिंदू संस्कृति शस्त्र और शास्त्र दोनों का सम्मान करती रही है। धर्म की रक्षा जहाँ शस्त्र से हो सकती है वहाँ शास्त्रार्थ हुए, किंतु जब धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु श्री राम ने भी धनुष उठाया और श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना कर दी। और अब लोगों से भरी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सन्यासी के लिए शस्त्र और शास्त्र का क्या मतलब होता है ये समझाया। असल में आजम खान के गढ़ रामपुर से दहाड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। रामपुर की धरती से बिना नाम लिए रामपुरिया चाकू के बहाने खूब सियासी तीर चलाए। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, रामपुर का चाकू जो कभी रक्षा के काम आता था, जिसके कारण इसका नाम रामपुर से जुड़ा था। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये चाकू दलितों की जमीनों और गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का माध्यम बन गया था। जिसने जैसा किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। हमने तो पहले ही इस बात को कह दिया था कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार काम करेगी। तो इसके साथ ही साथ देखिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का उपयोग किस प्रकार किया गया, इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप उनकी जुबानी सुनिए इस वीडियो में। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। वैसे देखिए, पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शस्त्र और शास्त्र का जिक्र किया हो। इससे पहले एक टीवी इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण होता है। एक माला जपने का प्रशिक्षण होता है तो दूसरा भाला चलाने का भी प्रशिक्षण होता है। तो सन्यासी दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, अपने 5 साल के कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार देश और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का इस्तेमाल किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बढ़ते अपराध पर लगा फुल स्टॉप और अपराधियों की धरपकड़ है। तो शस्त्र और शास्त्र के बीच यूपी में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के 5 वर्ष के कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को लेकर के जन विश्वास यात्रा निकल रही है, जो अपार स्नेह और आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को लगता है
कि 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना थके, बिना डके और बिना झुके सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य की सार्थकता दिखती है जब जनता का स्नेह और जनता का आशीर्वाद मिलता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5 वर्ष के अंदर किए गए इन कार्यों के लिए आप सभी जनता जनार्दन ने जो 5 वर्ष तक लगातार सहयोग किया, अच्छे कार्य पे अपनी स्वीकृति लगाई, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। फर्क साफ है भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। जिस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुबाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी, ये किसी से छुपी भी नहीं है। और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई। और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया।